नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, मध्य प्रदेश कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर कुणाल चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होना चाहिए। कर्मचारियों के जीवन के भविष्य की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है। 2005 में पेंशन योजनाओं को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण आज कर्मचारी विकट परिस्थितियों में हैं। हम सब विधायकों ने यहाँ मांग की है कि मध्य प्रदेश में पुनः पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो। सरकार द्वारा किसानों के लिए हमारी पॉलिसी, हमारे हाथ योजनाओं का आयोजन को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री केवल विज्ञापन और आयोजन किसानों के लिए कर रहे हैं। किसान हितैषी काम सरकार कभी नहीं करती। वहीं सरकार का कहना है 7800 करोड़ रुपए किसानों को खाते में डाले हैं। देखिए, कोई भी प्रणाली लागू करी जाए उसकी व्यवस्थाओं के लिए लोग चाहिए। आज मध्य प्रदेश में पुलिस की जो स्थिति है, जितने लोग हमें पुलिस में प्रशासन में चाहिए उससे 25% लोग ही हमारे पास है। ना तो आरक्षण है, ना सब इंस्पेक्टर है, ना टीआई है। और जिन परिस्थितियों के अंदर बड़ी बड़ी बातें करना कि सिर्फ व्यवस्था से नहीं होगा, नीति की जगह नीयत बदलनी पड़ेगी कि हमें करना क्या है। लूट केंद्र जो खुले हुए हैं इसे बंद करके कहीं ना कहीं कर्मचारी पुलिस अधिकारियों को अपने सही काम में लगाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनको सब व्यवस्थाएं देना पड़ेगी। युद्ध पे भेज रहे हो, हथियार सही दो, पूरी सेना दो, तब जाके युद्ध पूरा होता है, ना कि बातों से और मुंह चलाने से कुछ होता है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि एक सरकार जिसका दायित्व होता है कि उसके नागरिकों की रक्षा कैसे करी जाए, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां जो बनती है वो सिर्फ किसी को गले लगा लेने से, किसी की बिरयानी खाने से नहीं होती है। वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करके, अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र रख के, आज कई हमारे विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे उनको वापस लाया जाए। लगातार 4 महीनों से वहाँ पे जिस परिस्थितियाँ चल रही थी उसमें सरकार को उनको वापस लाना चाहिए था, पर सरकार में बैठे देश के मुखिया जिनको प्रधानमंत्री के चेहरे में रहना चाहिए, वो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में सिर्फ चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। आज स्थितियां बदतर हो चुकी है और जो फ्लाइटें चल रही है, एयर इंडिया जिसको बेचने का काम करा, जो पहले फ्री में अपने फंसे हुए नागरिकों को लाती थी, आज उस किराया जो एक्चुअल किराया उसका 25,000 है, उस पर 1-1 लाख रुपए वसूली कर रही है। ये आपदा में अवसर का जो नारा दिया था उसे अपनाने का काम कर रही है। हमारा आग्रह सरकार संवेदना से सोचे। हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य, मंत्री सिर्फ वीडियो कॉल पे बात कर करके सिर्फ पीआर एजेंसी के रूप में काम करना चाहते हैं, सिर्फ विज्ञापन करना। अरे विज्ञापन से नहीं, सरकार पे दबाव बनाओ कि वापस कैसे सुरक्षित हमारे नागरिकों को लाया जाए। ये हमारा कर्तव्य और ये कर्तव्य पूरा होना।